हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया फटाफट से बायोलॉजी की क्वेश्चन हमें दे दीजिए, तो आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों को बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी क्वेश्चन गाइस छोड़ना मत। बायोलॉजी में ट्रस्ट मी, जितना बता रहा हूँ उतना भी कर लोगे ना तो पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। कुछ नहीं तो आग अगर यही क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें से भी फंसने के चांसेस है। ठीक है, तो बायोलॉजी के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 1 में जैसा आप लोग जानते हो यूनिट 1 जो है हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट है, उसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, ध्यान से देखना, बट आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना मत। इसके अलावा अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मेरा एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी, उसके लिंक है नीचे, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ, जो करना आप कर सकते हो। प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल अभी तक परचेस नहीं किया है तो वहाँ पे ही आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आप लोगों के पूरे बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स है जो सॉल्व है, आंसर के साथ है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसको भी जाकर परचेज करो और पढ़ना स्टार्ट करो। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, फटाफट से अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, अदरवाइज ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है वो है डायग्राम्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हो ये बायोलॉजी है, ये भरी हुई होती है डायग्राम से, तो इस वाले चैप्टर से डायग्राम्स पीछे भी पूछे गए हैं। आपके पास अगर स्टडी मटेरियल होगा तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डायग्राम्स इस वाले चैप्टर से उठा करके पूछे गए थे, है ना। तो डायग्राम्स मैं आप लोगों को बताऊँ 4 इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। एल सेक्शन ऑफ फ्लावर यानी लेटरल सेक्शन, बी आप लोगों का एंजियोस्पर्म ओव्यूल, मैच्योर एम्ब्रियोसेक एंड पोलन ग्रैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर इसके अलावा आप लोगों से डेफिनेशन एंड प्रोसेस पूछी जा रही है यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। इसी सेम क्वेश्चन को गाइज मैं ऐसे भी पूछ लूँ तो क्वेश्चन बदला नहीं है, वही है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर आप लोगों को मेगास्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये पता है तो ये आप भी इस तरीके के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो ये मत समझना कि ऐसा कैसा ही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बट हाँ ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप चाहो तो पास्ट वाले जो ईयर है उसमें आए हुए क्वेश्चंस को देख सकते हो, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। तो आप लोगों को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक को यहाँ पे फॉर्मेशन बताना है और उसका डायग्राम भी बना करके आना है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। थर्ड क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। उसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द फॉलोइंग फॉल्स फ्रूट। इंपॉर्टेंट गाइस, फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन आया है, इमैस्कुलेशन पे भी क्वेश्चन आया है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सी आता है बैगिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन वॉट इज ट्रिपल फिजन, वॉट वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। एंड यहाँ पे आएगा गाइस नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड। ठीक, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ट्रिपल फ्यूजन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो व्हाट इज पॉलिनेशन, क्या होता है पॉलिनेशन, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है ना। इसके टाइप्स भी पूछे जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर 9th क्वेश्चन व्हाट इज टेपेटम एंड व्हाट इज इट्स रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। ओके। 10th क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स। 11th क्वेश्चन मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो ये है कुछ इस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने अच्छे से लिख लिए होंगे। अब सीधे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें भी गाइस सबसे पहले आते हैं वो है डायग्राम्स। डायग्राम्स कौन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आना चाहिए, स्पर्म का, ओवम का, टेस्टिस का आप लोगों को लेटरल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन बनाने बोला जा सकता है, एलएस या टीएस, क्योंकि दोनों ही डायग्राम एक एक बार पूछे गए एमपी बोर्ड एग्जाम्स में। इसके अलावा ओवरी का भी आया तो आपको डायग्राम आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है राइट द डेफिनेशन, प्रोसेस, रे डायग्राम एंड हार्मोन्स इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सबसे हॉट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बड़ा क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर से बनता है, इस पूरी यूनिट से। ये जो तीनों चैप्टर है इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए इसी वाली यूनिट से बनता है। तो इस वाली यूनिट को अच्छे से पढ़ के रख लेना, खास करके इस वाले चैप्टर को। ओके, तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पे क्वेश्चन आ सकता है। आया तो आप लोगों से प्रोसेस भी पूछी जा सकती है, रे डायग्राम भी बनाने बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने देखा होगा ना एनसीईआरटी में इस तरीके का रे डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ओके, उसके अलावा हार्मोन्स इन्वॉल्व
कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या तो फिर सीधा सा ये भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस आप लोगों का आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ा है तो आसानी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पस ल्यूटियम। गाइस कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड आता है एंडोमेट्रियम, इसका क्या फंक्शन होता है। फिर एक्रोजोम, एक्रोजोम गाइस किस में प्रेजेंट होता है ये बताओ मुझे, स्पर्म टेल एंड फिम्बरी। तो ये सारी जो चीज़ें इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं 2-2 नंबर के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पार्चुरेशन, लैक्टेशन, कोलेस्ट्रम एंड प्लेसेंटा। तीनों ही चीज़ फीमेल से रिलेटेड है एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को इसका जो है आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही काम का क्वेश्चन है एंड सारे जो टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है, सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ हार्मोन्स रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको तो अच्छे से पढ़ के रख ही लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन आवर सोसाइटी द वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट करेक्ट। तो महिलाओं को क्यों ब्लेम किया जाता है लड़की को पैदा करने के लिए, और ये सही क्यों नहीं है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। 7वां क्वेश्चन आता है, वाई ह्यूमन टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। ह्यूमन टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, सिंपल सा आंसर है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। गाइस ये टेस्टिस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक। मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इस वाली यूनिट का आखिरी चैप्टर है जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पार्शियली गाइस थोड़ा छोटा चैप्टर है एंड यहाँ से छोटे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ, ये आप लोगों से 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, मुझे बताओ। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक, ये सॉरी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट का एंड गिफ्ट का गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ICSI इसका मतलब क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, ठीक। IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। AI इसका, चलो अब AI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि आर्टिफिशियल, चलो मैंने बोल दिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, तो ये जो कुछ है आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा गया तो 1-1 नंबर में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकते, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से कर लेना बेटा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी। फिर उसके अलावा एमनियोसिंथेसिस, ये MP बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। तो एमनियोसिंथेसिस भी बिल्कुल पढ़ के रख लेना इस वाले चैप्टर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस वाला। ओके, अगले की बात करें हम, थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड STDs। तो STDs को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन से चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के आप चाहो तो इसका आंसर लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफर्टिलिटी, ठीक। तो 6th क्वेश्चन है इनफर्टिलिटी पे। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। आप लोगों को रीज़न पूछे जा रहे हैं पॉपुलेशन एक्सपोजर के लिए एंड आप क्या रिकमेंड करोगे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। अगले वीडियो में हम अगली यूनिट जो कि है जेनेटिक्स वाली यूनिट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए एंड एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। एंड गाइज एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF प्रेप गुरुजी से जाकर के डाउनलोड कर लो। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी मैं कुछ ही दिनों में ड्रॉप करूंगा, तो उसको जाकर के ज़रूर से चेकआउट करना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर करो ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।